सागर जिले के प्रसिद्ध स्थल बूढ़ी रानगिर माता मंदिर के पास हुए धमाके के मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोच लिया है। मंदिर के पुजारी को भेजे गए मैसेज के आधार पर सागर पुलिस आरोपी तक पहुंची। आरोपी गोलू उर्फ इमरत पटेल निवासी पाटई ने अपना अपराध स्वीकार किया है। आरोपी के मुताबिक उसकी शादी जून 2025 में सिंगरौली निवासी नूरजहां से हुई थी। फरवरी 2026 में पारिवारिक विवाद के चलते उसकी पत्नी मायके चली गई और अपने भाइयों के दबाव में वापस नहीं आई। इसी कारण आरोपी ने सुनियोजित षड्यंत्र रचते हुए अपनी पत्नी के भाइयों और उसके परिवार को झूठे मामले में फंसाने के उद्देश्य से रानगिर मंदिर के पुजारी को मैसेज भेजकर संदेह पैदा किया और एक ब्लूटूथ स्पीकर में सुतली बम एवं डेटोनेटर लगाकर उसकी बैटरी से सर्किट को जोड़कर उस दुकान में रख दिया, जहां विस्फोट हुआ और 3 लोग घायल हो गए। आरोपी को ऐसी उम्मीद थी। मैसेज में दिए गए नामों के आधार पर पुलिस उसकी पत्नी के भाइयों और परिजनों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे वह अपनी पत्नी को वापस लाने में सफल हो जाएगा। ये एक्चुअली 18 मार्च की घटना है। शाम के समय एक विस्फोट होने के कारण एक बच्ची घायल हुई थी और उसके नाना नानी भी घायल हुए थे। इस तरह से कुल 3 लोग घायल हुए थे। तो बच्ची को हॉस्पिटल भेजा गया था और नाना नानी को भी इलाज के लिए भेजा गया था। तो फिर अगले दिन पुलिस के पास ये सूचना आई थी, तो फिर तत्काल स्पॉट पर BDDS टीम और FSL की टीम पहुंची थी। थाना प्रभारी SDOP साहिबान भी मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद इससे संबंधित एक मैसेज भी सर्कुलेट हुआ था, तो उस मैसेज की सत्यता को जानने के लिए हमारी टेक्निकल टीम ने भी उसमें काफ़ी काम किया। फिर उसके थ्रू हमें हिंट मिली कि वो मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है। फिर उस आरोपी का हम लोगों ने पता लगाया। फिर उसको पता लगा करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इंट्रोगेशन में शुरू में वो इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसके द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी जो है उसको छोड़ के चली गई है, जो बेसिकली सिंगरौली की रहने वाली है। उसके भाइयों के कारण वो आ नहीं रही है। तो उसने इस तरह का मैसेज बनाया था। मैसेज बनाने के बाद उसने घटनास्थल पर एक ब्लूटूथ स्पीकर प्लांट किया था, जिसमें उसने जो पटाखों में से बारूद निकलता है वो फीड किया था और उसके आधार पर उसने ऑन ऑफ स्विच से उसको कनेक्ट कर दिया था, जिससे वो विस्फोट हुआ है और ये घटनाक्रम हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है धारा 109 BNS और 3/4 विस्फोटक अधिनियम के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। आगे अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसलिए उसकी पत्नी के भाइयों का नाम उसने SMS में लिखा था। उसका सूचना ये था कि अगर मैं ये मैसेज करूँगा और मेरी पत्नी के भाइयों को पुलिस पकड़ लेगी और उसके बाद मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूँगा। ठीक, धन्यवाद।